डब्ल्यूटीओ के वर्तमान मुद्दे। द प्रेजेंट इश्यूज फॉर डब्ल्यूटीओ फॉर क्लास BA थर्ड ईयर। पुराने मुद्दों के साथ साथ डब्ल्यूटीओ को कई नए मुद्दों का भी सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। डब्ल्यूटीओ द्वारा प्रकाश में लाए गए कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो विश्व व्यापार की संरचना एवं भारत सहित विकासशील देशों के आर्थिक विकास के गतिमान को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ लाखों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। भारत भी इन मुद्दों से अछूता नहीं रह सकता। नई संस्था के रूप में डब्ल्यूटीओ के पास कानूनी अधिकार हैं और नई व्यापारिक व्यवस्था के नियमों एवं अनुशासन पद्धति को लागू करने का डब्ल्यूटीओ सामर्थ्य रखता है। डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्मित प्रावधानों को भारत यदि स्वीकार न करता तब भारत शेष विश्व से विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अलग थलग हो जाता। डब्ल्यूटीओ के वर्तमान में निम्नलिखित तथ्य और मुद्दे हैं। फैक्ट्स एंड इश्यूज, जैसे खेती व्यापार सुधार के लिए संयुक्त योजना, जॉइंट प्लान फॉर फार्म ट्रेड रिफॉर्म। यूरोपीय संघ तथा अमेरिका उस खेती व्यापार सुधार की संयुक्त योजना के लिए राजी हो गए हैं जो कठिन वैश्वीय व्यापारकर्ताओं में एक नई जान फूंक सकती है। यह योजना कृषि व्यापार के 3 प्रमुख क्षेत्रों को लेती है जो कि निम्नलिखित हैं: घरेलू समर्थन, डोमेस्टिक सपोर्ट, निर्यात अनुदान, एक्सपोर्ट सब्सिडीज और बाजार पहुंच, मार्केट एक्सेस। यूरोपियन यूनियन तथा US सबसे अधिक अनुदान करने वाले हैं। वार्ताओं में यह सबसे अधिक विवादग्रस्त मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समान शर्तों पर प्रतियोगिता करने में विकासशील देशों के मार्ग में यह एक बड़ी बाधा उत्पन्न कर सकती है। कम कीमत पर औषधियों का लेन देन, डील ऑन लो लेबर प्राइस्ड ड्रग्स। डब्ल्यूटीओ ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे जिसके अंतर्गत निर्धन देशों को यह अनुमति दी गई थी कि वे देश जो दवाइयों का निर्माण नहीं कर सकते वे अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट को निरस्त कर सकते हैं और एड्स, मलेरिया, टीबी जैसी भयंकर बीमारियों को ख़त्म करने के लिए कम कीमत पर जेनरिक दवाइयों का आयात कर सकते हैं। डब्ल्यूटीओ समझौता योजना पर मतभेद उत्पन्न होना, डिफरेंसेस एमर्ज ओवर डब्ल्यूटीओ कॉम्प्रोमाइजेस प्लान। विश्व व्यापार को स्वतंत्र करने तथा व्यापार वार्ता में बाधा को तोड़ने के लिए डब्ल्यूटीओ ने सदस्य देशों ने समझौता योजना पर जिनेवा में अपना भेद व अपने विचार व्यक्त किए। समझौता योजना खेती, औद्योगिक उत्पादों तथा सेवाओं जैसे क्षेत्रों पर आर्थिक सहायता तथा टैरिफ में कटौती के अंतर को कम करने का प्रयास करती है। इस संदर्भ में चयन स्पष्ट है कि या तो सदस्य देश बहुस्तरीय व्यापार व्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जारी रखें या सदस्य देश भूल व संघर्ष करे तथा वर्तमान अनिश्चितताओं को बढ़ाए। व्यापार के उचित नियम, फेयर रूल्स ऑफ ट्रेड। सभी विकासशील देशों के व्यापार के उचित व निष्पक्ष पक्ष पर जोर देना चाहिए। यूरोपियन यूनियन तथा US की सब्सिडी तथा निर्यात साख की कटौती पर सदा विवाद रहा है। वे इस विवाद को दूर कर सकते थे।
और एक उस संयुक्त प्रस्ताव के साथ आ सकते थे जिससे उनके हित सुरक्षित बने रहते। विकासशील देशों ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि उनको विश्वास है कि सभी सदस्य देशों को सभी सब्सिडीज तथा समर्थन से बचने की आवश्यकता है। इन देशों का कहना है कि एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स या डेवलपमेंट बॉक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कदम विकासशील देशों के हित में ही है और इससे स्वतंत्र तथा उचित व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। निर्धन किसानों की दुर्दशा, प्लाइट्स ऑफ पुअर फार्मर्स। भारत ने WTO मंत्री स्तरीय बैठक में जोरदार यह तर्क दिया था कि निर्धन किसानों की दुर्दशा का प्रत्यक्ष संबंध उसकी सब्सिडी से है जो औद्योगिक देश अपने किसानों को देते हैं। विकसित देशों में कृषि को संरक्षण विनिर्मित वस्तुओं की तुलना में 4 से 7 गुना अधिक हैं। इससे उच्च लागत धनी देशों में अत्यधिक उत्पादन हुआ है। इसके फलस्वरूप विकासशील देशों को अपनी वस्तुओं के लिए अधिक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा है। एकाकी WTO व्यवस्था, सिंगल WTO सिस्टम। यूनाइटेड स्टेट्स एकाकी WTO व्यवस्था चाहता है। US ने कानूनन एजेंडा में विकसित तथा अविकसित देशों की अलग अलग ज़रूरतों को देखते हुए द्विपक्षीय व्यवस्था या 2 टायर सिस्टम का विरोध किया है। US चाहता है कि विश्व व्यापार निकाय द्विपक्षीय व्यवस्था में ना जाए। प्रसिद्ध खाद्य पदार्थ, वेल नोन फूड्स। यूरोपियन यूनियन 41 प्रसिद्ध खाद्य पदार्थों की सूची के लिए संरक्षण चाहता है जिसके लिए वह भावी WTO सम्मेलन में विश्वीय व्यापार नाम संरक्षण की मांग करेगा। इस सूची में 22 प्रकार की शराब और स्पिरिट तथा 19 प्रकार के अन्य खाद्य पदार्थ हैं जो मौलिक रूप से यूरोपियन यूनियन देशों में उत्पादित किए जाते हैं। निर्णायक मुद्दों पर कोई समझौता नहीं। नो एग्रीमेंट ऑन क्रिटिकल इश्यूज। व्यापार तथा कृषि मंत्रियों ने उस बैठक को खत्म तथा वार्म अप किया जिसमें खेती, सब्सिडी तथा अन्य गहन मुद्दों के लिए पाए जाने वाले व्यापक मतभेदों को कम करने का प्रयास नहीं किया गया। सदस्य देश केवल खेती पर ही विभाजित एवं एलोशील नहीं रहे बल्कि इस बात पर भी विभाजित रहे कि कृषि पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली बाधाओं को कैसे कम किया जाए। US तथा ऑस्ट्रेलिया जैसे निर्यातक देश खेती सब्सिडी तथा आयात टैरिफ में बहुत बड़ी कटौती चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन तथा जापान जैसे आयातक देश बहुत कम कटौती देना चाहते हैं क्योंकि वे अपने घरेलू बाजार को संरक्षण देना चाहते हैं। सिंगापुर के मुद्दे, सिंगापुर इश्यूज। WTO महत्वपूर्ण समूह बैठक, कोर ग्रुप मीटिंग सिंगापुर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। सिंगापुर मुद्दे हैं व्यापार तथा निवेश, व्यापार तथा प्रतिस्पर्धा नीति, व्यापार सरलीकरण और सरकारी खरीद में पारदर्शिता। सिंगापुर के सभी मुद्दों पर भारत एक पक्षीय समझौते का विरोध करता है परंतु US चाहता था कि सभी मुद्दों को दोबारा से खोला जाए क्योंकि उनके अनुसार निवेश तथा प्रतिस्पर्धा नीति पर सभी सदस्य देश बहुपक्षीय समझौते पर वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। अंत में निष्कर्ष के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि WTO के विभिन्न मुद्दों और उनका विकासशील देशों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद हम यह निष्कर्ष आसानी से निकाल सकते हैं कि भारत सहित सभी विकासशील देशों का दीर्घकाल में WTO के कूटनीतिक प्रावधानों के प्रयोग से
विकसित देशों द्वारा शोषण किए जाने की बहुत अधिक संभावना नज़र आती है। इसलिए भारत सहित सभी विकासशील देशों को एकजुट होकर ऐसी रणनीति सोचनी चाहिए जिससे कि विकसित देश उन पर हावी ना हो सकें और उन्हें किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचा सकें। धन्यवाद।